बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो बड़ा एक टेक्निकल एक क्वेश्चन से रिलेटेड है। टेक्निकल एक टॉपिक है कि एक यूज़र ने, एक बंदे ने कमेंट में सवाल पूछा कि आया कि एक ऑथराइजेशन लेटर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनवॉइस ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दूं और इसमें मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से ज़रूरी क्या चीज़ है और किन बेसिस पे वो ज़रूरी है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेजोन के हवाले से, अमेजोन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि पहले मैं आपको बताया कि एक यूज़र ने सवाल पूछा कि होलसेल बिजनेस में ये बताएं कि एक ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर एक सप्लायर की इनवॉइस वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक है ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर और एक है सप्लायर की इनवॉइस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑथराइजेशन लेटर का क्या वर्किंग है, उसकी क्या वर्किंग है और इनवॉइस की क्या वर्किंग है। ठीक है। तो ऑथराइजेशन लेटर ये होता है कि जब आप किसी भी ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट सेल करने का सोचते हैं, वो प्रोडक्ट जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर है, ब्रांड रजिस्टर है, जेनेरिक प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको सेल करने के लिए आपको उस ब्रांड से एक ऑथराइजेशन लेटर, एक परमिशन चाहिए होती है कि मैं आपकी ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ और मुझे आप अलाउ कर दें। तो वो ब्रांड अगर आपको अलाउ करता है तो वो आपको एक लेटर जारी करता है कि हाँ, मैं इस सेलर को अपनी प्रोडक्ट सेल करने की इजाज़त देता हूँ अपने ब्याह पे और ये इनको सेल कर सकता है। ठीक है, ये हो गया ऑथराइजेशन लेटर। सप्लायर इनवॉइस, इनवॉइस क्या होती है? जब आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल गया, ठीक है, फिर आपने उसकी सोर्सिंग करनी है प्रोडक्ट की, तो वो आप एक सप्लायर ढूंढते हैं। उस सप्लायर से जब आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स वो इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो वो इन रिटर्न आपको साथ में एक इनवॉइस भी देता है कि हाँ, इस बंदे ने मुझसे ये इन्वेंट्री परचेज की है, मुझसे ये प्रोडक्ट्स परचेज की है और ये इनवॉइस इस बात का सबूत है कि ये चीज़ें मैंने ही इसको सेल की है। ठीक है। अब दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है? जब अमेज़न पे सब टाइम अमेज़न आपसे दोनों चीज़ें माँगता है और कभी एक चीज़ माँगता है, कभी दोनों माँग लेता है। कभी वो आपको कहता है कि आप ब्रांड का ऑथराइज़ेशन लेटर सबमिट करें, वो आपको सबमिट करना होता है। और सम टाइम वो आपसे कहता है कि आप इसकी इनवॉइस मुझे सबमिट करें। तो इन दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है? तो यहाँ पे कंक्लूजन में इन शॉर्ट में आपको बताता चलूँ कि ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। दोनों किस तरह इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों के काम डिफरेंट डिफरेंट है। सिर्फ इस बेसिस पे आप इनको आपस में एक ही तस्वर नहीं कर सकते कि अमेजोन आपसे डिमांड करता है। ठीक है। सिर्फ यही इसमें कॉमन पॉइंट है कि अमेजोन आपसे ही दोनों में से कोई भी चीज डिमांड करता है, आपसे मांगता है। बाकी इसके अलावा इन दोनों का काम डिफरेंट है। ठीक है। अमेजोन जब आपसे सब टाइम ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर मांगता है, उसकी उसके लिए ये कि कोई गेटेड प्रोडक्ट्स होती है, गेटेड कैटेगरीज होती है, या वो अपनी तसल्ली के लिए कि ये बंदा अगर इस ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ मी टू करके बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है अमेजोन सभी यूजर्स की प्राइवेसी, सभी यूजर्स के बिजनेस का ख्याल रखता है। तो वो आपसे किसी भी स्टेज पे आपसे उसकी जो ऑथराइजेशन लेटर है वो मांग सकता है कि आप इस ब्रांड के साथ मी टू कर रहे हैं, तो क्या आपके पास इसका ऑथराइजेशन लेटर है? तो आप ऑथराइजेशन लेटर उसको सेंड करते हैं कि हाँ, मुझे इस ब्रांड ने मुझे ये अथॉरिटी लेटर दिया हुआ है कि मैं इनकी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। तो अमेजोन वो देखता है और आपको अलाउ कर देता है। लेकिन जब फर्दर आप सेल शुरू कर देते हैं, ठीक है, ऑथराइजेशन लेटर का काम स्टार्ट में होता है। फर्दर जब आप सेल शुरू कर देते हैं तो सेल जब आपकी स्टार्ट हो जाती है तो सम टाइम कोई भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की कंप्लेंट करता है। ठीक है। वो उसके बैड रिव्यूज देता है, कंप्लेंट करता है किसी भी तरह की कि इस प्रोडक्ट में ये वाला फॉल्ट है, या किसी भी तरह की वो कि ये कॉपी प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल नहीं है। इस तरह की कंप्लेंट जब अमेजोन के पास जाती है तो अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगता है। ठीक है। यहाँ पे वो ऑथराइजेशन लेटर नहीं मांगता, यहाँ पे फिर वो आपसे इनवॉइस मांगता है
इनवॉइस जब आप एक सप्लायर की देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं से भी मुंह उठा के वो प्रोडक्ट नहीं परचेज कर ली, बल्कि आपने उस सप्लायर से जो कि उस ब्रांड की तरफ से ऑथराइज है, ठीक है। जब आपको ब्रांड कोई भी ऑथराइजेशन लेटर आपको देता है तो साथ ही वो आपको एक लिस्ट पूरी देता है सप्लायर्स की कि ये वाले ऑथेंटिक सप्लायर्स हैं जिनको हम लोग अलाउ करते हैं आगे इन्वेंट्री सेल करने की, तो आप इनमें से किसी से भी परचेज कर सकते हैं। अगर अगर आपकी इनवॉइस उसके ऑथराइज जितने भी डीलर्स हैं या सप्लायर्स हैं उनकी है, ठीक है, आपकी इनवॉइस उनकी है, तो फिर तो आपकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपकी इनवॉइस उस ब्रांड के ऑथराइज करदा किसी भी सप्लायर की नहीं है तो फिर अमेज़न उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इनवॉइस मांगने का अमेज़न का मकसद यही होता है कि वो चेक करता है कि प्रोडक्ट जो ये बंदा सेल कर रहा है ये ओरिजिनल है कि नहीं है। ओरिजिनल की तसल्ली तब क्यों होती है? ओरिजिनल की तसल्ली तब होती है जब आपने उस ब्रांड के ऑथराइज करदा सप्लायर से वो प्रोडक्ट खरीदी होगी। तो अमेज़न को यकीन आ जाता है कि इस बंदे ने इस सप्लायर से ये प्रोडक्ट खरीदी है, जो कि ब्रांड के साथ ऑलरेडी काम कर रहा है, तो ये जेन्युइन प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट ये बंदा सेल कर रहा है, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी इस तरह का इशू नहीं है, ठीक है? तो दोनों का काम डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग आता है, ठीक है। मांगता ये अमेज़न ही है आपसे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। ऑथराइजेशन लेटर वो आया कि आपको परमिशन है B2 करने की कि नहीं है, ठीक है। ऑथराइजेशन लेटर आपने सबमिट कर दिया, वो आपका काम हो गया। लेकिन इनवॉइस तब मांगता है जब आपकी प्रोडक्ट पे कोई भी किसी तरह की कंप्लेन आ जाती है कस्टमर्स की तरफ से कि इस प्रोडक्ट में ये वाला इशू आ रहा है या ये कॉपी प्रोडक्ट है किसी किस्म की। तो जब अमेज़न को ये वाली इस तरह की कंप्लेन मिलती है तो वो आपसे इनवॉइस मांगता है। इनवॉइस से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये उस ब्रांड के ऑथराइज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर से इसने ये प्रोडक्ट परचेज की हुई है, तो इसका मतलब ये जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं है, ठीक है। इस इनवॉइस को देखते हुए वो इस चीज़ को डिसाइड करता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने कभी भी मिक्सअप नहीं करना, तो कभी भी आपने होलसेल बिजनेस सिर्फ इन दोनों में से एक चीज़ के होते हुए नहीं करना, ठीक है। ये नहीं है कि आपके पास ऑथराइजेशन लेटर आ गया तो आप जहाँ से मर्जी प्रोडक्ट्स उठाएं या चाइना से वो सोर्स करवाएं और उनको बेचना शुरू करते कॉपी प्रोडक्ट्स को। नहीं, कभी भी किसी भी स्टेज पे अमेज़न आपसे इनवॉइस मांग सकता है, और अगर आपकी इनवॉइस उसके जो ऑथराइज जो सप्लायर्स हैं उनकी नहीं होगी तो अमेज़न उसको रिजेक्ट कर देगा, आपकी लिस्टिंग को उड़ा देगा या आपके अकाउंट को उड़ा देगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो, ये दोनों चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। एक ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर B2 करने से पहले वो आपके पास आ गया, उसके बाद आपने उस ब्रांड से पूछना है कि आपके कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑथेंटिक जो कि जिनसे मैं इन्वेंट्री परचेज करूँ, वो आपको लिस्ट दे देगा, ठीक है। उस लिस्ट में से किसी भी बंदे से आपने परचेज करी है वो आपको इनवॉइस देगा। वही इनवॉइस जब अमेज़न आपसे कभी भी डिमांड करेगा तो आप उसको वो इनवॉइस प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।